वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ और उस्ताद प्यारे ख़ान साहब हमारे साथ हैं और ये उनके जी शागिर्द उस्ताद हैं, उस्ताद नईम साहब। नईम साहब ज़रा इधर आएँ जी। उस्ताद जी, ये जो ब्रीड है जिससे हम सारे काफ़ी सालों से मुतारिफ़ हैं इन कबूतरों से, ये आपकी तैयार करदा शाका ब्रीड है, तो क्या कोई ख़ास वजह थी इन कबूतरों को कुछ शाका नाम देने की, या इनकी कोई परफॉर्मेंसेस के बारे में हम तो कुछ जानते हैं, कुछ थोड़ा सा आप भी अपने लफ्ज़ों में बयान करें। ये जी उस्ताद नईम साहब का कबूतर है, इसका नाम है जी शाका, और ये उस्ताद प्यारे ख़ान साहब के घर का ये कबूतर हैं और जो उन्होंने अपने शागिर्द की छत पे दिए हैं। और ये पिछले 6 साल से ये कबूतर जेठ उड़ता है, रात को भी रह जाता है, और ये असवज में भी उड़ा है। लोग कहते हैं जी असवज में और कबूतर होते हैं, जेठ में और कबूतर होते हैं, तो ये बहुत सारी मतलब स्टैम्प खा चुका हुआ है, 48 और इस साल भी जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है इस साल 2022 में, तो उसमें भी हम नईम साहब से भी पूछेंगे कि इन्होंने जब इनको परफॉर्म करवाया 46, 47, 48 टेम्परेचर चल रहा था, तो नईम साहब ये कितने बजे बैठा है जी ज़रा? ये तकरीबन 5 बजे बैठा है, 5:30 बजे बैठा है। ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर ये मतलब 2-3 बजे के बाद से लेके तकरीबन 5:30, 6 बजे तक की इसकी फिरते हैं, और ये कमक्कर मेरे ख्याल ब्लड में से है। क्यों साहब जी, ऐसे ही है जी? ये इंडियन कबूतर हैं, खतांग कबूतर जी। आज मैं सनाउल्ला से लिए थे, अखलाक खां पार्टी का वो, सही। दो उन्हीं में से ये 7 रंग निकलते हैं। इसकी बहन उड़ी है लाहौर में, धर्मपुरा सरफराज बिल्ले के पास, वो भी पूरे 6 साल उड़ी है। तो आज मुझे मौका मिल गया ये बात करने का। अभी मैंने रिकॉर्ड पढ़ा था एहसनपुरी का, फैसलाबाद वाले का, तो मैं ये 4 साल उड़ा है, तो मैंने इसको रोक रहा था नईम को, तो यार ना डालो, क्या इसमें से निकालते और कबूतर डालो। इसके बहन भाई, ये सब इसके बहन भाई हैं। एहसनपुरी का रिकॉर्ड पढ़ा था, तो मैंने कहा यार इसको उड़ाओ, ओल्ड इज़ गोल्ड, ये गोल्ड हो गया है, क्योंकि अभी ये रात नहीं रहता, पहले रात रह जाता था, बड़ा बदतमीज़ था ये कबूतर। तो खौफ आता था कि ये यार 4 बज गए तो ये तो रात रह जाएगा, ऐसे था। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ जी जी। ना एक मास्टर के पास इल्म है, ना एक स्कूल में है। इसमें नर्सरियाँ भी है, प्रेप भी है, केजी भी है, यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। आज एक आपको बात बता दूं, ये ब्रीड बेशक मेरे घर की है। 6 साल इसकी बहन उड़ी है लाहौर में, सरफराज बिल्ले के पास, तो बहुत बड़े बड़े घरों के साथ है। तो 6 साल ही अभी इसको हो गए हैं। तो मैंने नईम को कहा कि इसको यार, उसका 9 साल का रिकॉर्ड है, आप भी बनाओ। हमारी ज़िंदगी है या कबूतर की है ये नहीं हमें पता, मगर बंदे को उम्मीद होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए कि वो 9 साल उड़ा सकता तो हम नहीं उड़ा सकते। अच्छा उस्ताद जी, आपसे एक और बात पूछेंगे हम। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं और बहुत सारे आपको अभी भी दोस्त देख रहे हैं कैमरे की उस तरफ। उस्ताद जी, ये अब देखें, ये कबूतर है, देखने में बिल्कुल सादे से कबूतर है, चैम्पियन ये कबूतर, मैं तो इसको चैम्पियन कहूँगा, हो चुका है, दूसरी पोजीशन ली है ना, चैम्पियन हो चुके हैं। विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ गया तो वो चैंपियन है। अच्छा, दूसरा नंबर आया, तीसरा आया। उस्ताद जी, ये हमारे नए शौकीनों के लिए थोड़ा सा कुछ हमें बताएं कि भाई क्या इसमें ऐसी देखनी है कि ये कबूतर चैम्पियन होते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ बता दें कि जिसकी वजह से लोगों को भी मतलब आसानियाँ पैदा हो, न्यू कमर्स को, कि कोई इनके ऐसे कोई 2-4 पॉइंट बता दें, कोई ख़ास चीज़ बता दें कि जिससे लोग नए शौकीन जो है ना वो रास्ता होते हैं। मैं आपको आसान सी एक बात बताता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इतना तर्जमा करने की। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को बनाया खुद अपने हाथों से, तो दाएं और बाएं बाजू में कितनी ताकत है। एक हाथ में ज़्यादा ताकत है, एक हाथ में कम है, ऐसे ही पाँव की हालत है।
है या नहीं है? बिल्कुल है। आप इत्तेफाक करते मैं हैं? इत्तेफाक करता हूँ जी आप। तो जोड़ा लगाने में भी एक गर्म लगा दो, एक ठंडा लगा दो। जब वायर में, करंट में, बिजली में एक तार गर्म है, एक ठंडी है, ऐसे ही अल्लाह ताला की ज़ात ने एक बाजू में ज़्यादा ताकत डाला है, एक के में कम नहीं, डाला जी है। वो बात आपकी। आप मेरी अभी बात सुने, जी जी बात यहाँ पे लेके आऊँगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कबूतर आप पकड़ते हैं ऐसे आपको नरम मुलायम और फोम की तरह नरम मुलायम हो तो वो काम करेगा, वो उड़ेगा। जो खुश्क है उसके पर भी खुश्क हो गए हैं, उसकी हड्डी भी खुश्क हो गई है, वो नहीं उड़ेगा। ये दो आसान सी चीज़ें हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि जो नरम और मुलायम कबूतर हैं वो काम करेंगे। वो काम करते हैं। देखिए दोस्तों, खुशक तो जो अकड़ता है वो तो मुर्दा है, जो जिंदा है वो झुकता है, उसमें लचक है। तो आगे तो आ गई इसकी ड्राइविंग, जी जी वो उस्तादों के हाथ में है। इसको चाहे ठंडा कर लो, इसको चाहे गर्म कर लो, हम करते हैं। मेरा 50 साल का तजर्बा है। वो पॉइंटों की बात करें तो वो मेरे पॉइंट किसी से भी नहीं मिलेंगे। पर तो सबको लगे हैं, चिड़ी को भी लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इनमें पॉइंट जो यही है, नरम और सख्त वाले। आगे जोड़ा लगाने में भी एक आपको यही करना पड़ेगा, जैसे अभी आपने मगर खुशक ने काम फिर नहीं करना। आपने जो अभी बात कही है कि वायर से तशबीह दी है, वायर अल्लाह ताला ने सज्जे बाजू में और ताकत है, खब्बे में और ताकत है, क्यों नहीं आप नोट कर रहे? गरम और जो है ना ठंडे मिजाज से आपने तशबीह दी है, और जिस तरह बिजली के तार से, ये कैसे जज करें कि ये गरम है, ये ठंडा है, ये मुतदिल है, एक आम परिंदे को देखते हुए या चलते हुए? या यही तो उस्तादी बातें हैं। देखो जी, बात ये बातें कुछ जैसे जैसे बंदा स्कूल जाता है, अलफ पढ़ता है, बे पढ़ता है, वैसे समझेगा। ऐसे एक दिन में तो ना मैंने मैटर किया ना आप कर सकते हैं। एक दिन में आप क्या जज कर लेंगे? मैं कहूँगा कि इसकी आँख चलती हो, आँख में पानी हो। वही लोगों ने जो आप आज के इंटरव्यू में 3 पर बराबर हो, 9वां बड़ा हो, ये वो बाहर का उंडेल हो, ये अकल है, पाँव में अकल है, ये बातें हैं। तो यार मुर्गे के भी तो पर लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं उड़ता? वो क्यों नहीं उड़ता? कि वो खुशक है, उसके पर भी खुशक है, उसके पाँव आप देख लें इतने मोटे हैं। हम खुश्क नली ढूंढते हैं, खुश्क पंजा ढूंढते हैं। मोटी नली वाला को स्टेज से नीचे पाँव करके 10 मिनट बैठ जाए तो उसके पाँव जो है ना, उसकी नलियाँ ब्लड आ जाता है नीचे। इसने पाँव पीछे करने हैं 14 घंटे। ये बातें तो समझ वाली हैं कि नहीं है? बिल्कुल। गुड्डा उड़ाता, पतंग उड़ाता, वो आपको पता है कि कन्नी खा रहा है, तो वो तो आप बांध लेंगे। तना ही नहीं डाली सही तो फिर क्या करेगा? वो भाग के सर के आ जाएगा। ये कंट्रोल कबूतरों का अल्लाह ताला की ज़ात पे आगे निजतों पे है। इंसानों को उसने अकल दी है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं इंसान। एक टाइम था, 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया नईम को मेरे शागिर्द हो। मेरी बात का कोई भी यहाँ का रहने वाला गुस्सा ना करे, मैं माजरत चाहता हूँ बात करने से। कुछ लोग ऐसे ही ना गलियों में भागे फिरते हैं, कबूतर कोई ना कोई हमें मिले, जेब में से गोलियाँ निकालें और तजर्बा करें। मारा वो जाता है जिसकी छत पे वो जाके तजर्बा करता है। भाई ऐसे छतों पे तजर्बा ना करो। अपनी जेब में गोलियां डाली हैं, अपने घर में तजर्बा करो, फिर गली से बाहर आना, फिर रेस कोर्स में जाके घोड़ा भगा लेना। दूसरी गली में ना जाओ, घर में ट्रेनिंग करो, अपने कबूतरों पे करो। दूसरों के क्यों जाके कबूतर भगाते हो या मारते हो? फिर फॉल्ट आ जाता जी कबूतर नहीं आया, तो वो कहेगा मेरा तो ये 5 साल से उड़ रहा था, 4 घंटे उड़ रहा था, 6 घंटे उड़ रहा था, उस्ताद को लेके आया हूँ। मेरा कबूतर डयाल हाउस में रात के 8 बजे तक बैठ रहा था। वो मेरे पास आ गया, जी उस्ताद जी मुबारक होए, तुहाडा कबूतर रात के 8 बजे बह रहा। मैं क्या जी फिरोजपुरी ते साधना क्रॉस मियां नज़ीर वाले। मैं क्या भाई अभी तू ना
अच्छा सा उस्ताद लेके आना, 8 बजे के बाद आगे तो कुछ भी नहीं रह गया। खुराक करना। ये पीछे मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं क्या खुराक शराक उसको देना, मुझे इतना सदमा होकर मेरा उस्ताद ही बहुत बड़ा अच्छा जी। 4 बजे कबूतर बैठा तो मर गया, 4 घंटे कम उड़ा है तो मर गया। ये हमारे लिए या उस बच्चे के लिए कोई खुशी की बात है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। आज के दौर में कबूतर ऐसे नहीं बनते ही नहीं हैं। बच्चों की, उड़ाने वालों की उसमें जान होती है। अपने बच्चों का पेट काट के बिल्कुल कबूतरबाजी करते हैं। एग्री करते हैं जी आपकी बात। आज गंदम का रेट लगा लें, बाजरे का रेट लगा लें, चने का रेट लगा लें, कहाँ तक पहुँच चुकी है बात। थोड़े दिन पहले शहद लेबल वाले ने एक इंटरव्यू दिया, अभी पंजाब कप में शामिल था, कि मैंने बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े बड़े अच्छे कबूतर भी हैं, मगर जिनके सोरस हैं वही पंजाब कप में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने 4 लाख रुपया एंट्री का दिया। तो जिसके पास सोरस नहीं है वो क्या करें। सही बात। बहुत महंगा शौक हो गया। महंगा शौक हो गया। वही बात मैं फिर कर रहा हूँ, दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की हम एक परचून से बादाम ख़रीदने का हिसाब लगाते हैं, बादाम की गिरियाँ कितनी आएंगी और कितने कबूतरों को देंगे। अच्छा उस्ताद जी, मैंने अक्सर देखा है लोगों को जो अब माशाल्लाह बड़े साहिब सीयत और अच्छे लेवल पे जो शौक़ कर रहे हैं, अगर उनसे मैंने इंटरव्यू के दौरान भी पूछा ना कि आप अपने कबूतरों को बचाने, बीमारी से बचाने के लिए क्या मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हम जी वर्सलागा की है, ये फ़लानी है, ये फ़लानी है। तो मैंने कहा एक बंदा है जो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके लिए तो आपने ये दुश्वारियाँ पैदा कर दी ना कि आपके आगे से 10 भी शागिर्द हैं तो आप उनको कहेंगे जी आप वो लेके आए मेडिसिन, तो तब भी बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो इस तरह ये हमारी कबूतरबाजी अरूज पे नहीं, मेरे ख्याल से नीचे की तरफ जा रही है कि हम बहुत सारी चीज़ों से जो है ना हाथ उठाते जा रहे हैं और इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ जो है ना रुख करते जा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि अपनी कबूतरबाजी को हम अपने हाथों से निकाल के महंगा करते जा रहे हैं, आम बंदे की रेंज से दूर होती जा रही है। तो उस्ताद जी अगर इजाज़त हो तो हम नईम साहब के चैम्पियन कबूतरों का शौक़ करवाएं दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी।